हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। चार बहनों वाले हमारे परिवार में पापा अकेले कमाने वाले थे। यूं कोई ऐसे अभाव न थे कि खाने पीने की किल्लत हो। लेकिन जब सभी बहनें बड़ी क्लासों में पढ़ रही हो तो ट्यूशन वगैरह के खर्चे थोड़ा आर्थिक स्थिति को टाइट ही रखते थे और इस बात का हमें पूरा एहसास था। तभी मैंने और गुड्डू ने पीएससी परीक्षा का प्रिलिमिनरी एग्जाम पास किया और हमारी गुजारिश पर मैंने एग्जाम की तैयारी के लिए हमें इंदौर कोचिंग के लिए भेज दिया गया। अब कोचिंग की फीस के साथ एक कमरा लेकर रहना का खर्चा भी बढ़ गया, जिसके बारे में मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा, मगर हम दोनों को बखूबी एहसास था कि थोड़ी तंगी हो गई होगी अब घर में। तो हम दोनों कोशिश करते कि हम कम से कम खर्चों में काम चलाएं। ऑटो की जगह टेम्पो में बैठते, जहाँ पैदल जा सकते हैं वहाँ पैदल जाते। फालतू खाने पीने में कोई खर्चा नहीं करते। बस मन में एक ही बात रहती कि पढ़ने भेजा है तो पास होकर दिखाएं और फालतू खर्च ना करें। इन खर्चों में कटौती के दौरान कुछ मजेदार वाक्य भी हुए। पहला यह कि हमारा टिफिन जिस टिफिन सेंटर से आता था उसमें दाल चावल सब्जी रोटी के साथ अचार भी होता था और हमने उनसे कह दिया था कि अचार थोड़ा ज्यादा रख दिया करें, तो आंटी ने अचार ज्यादा रखना शुरू कर दिया। अब हम अचार खाते नहीं बल्कि एक जार में उसको रख लेते। कारण यह कि हमने सोचा कि पूरा जार मम्मी को ले जाकर दे देंगे और कहेंगे इस बार अचार मत डालना, तो ऐसे अचार बनाने के पैसे बच जाएंगे। लेकिन मम्मी को बताया तो मम्मी ने डपट दिया, चुपचाप पढ़ाई करो, सिर्फ ड्रामे मत करो, मैं बना लूंगी अचार। अगले दिन से अचार की बचत बंद करके हमने उसे खाना शुरू कर दिया। अगला किस्सा यूं है कि हम दही खुद जमाते थे। एक दिन जामन नहीं था तो दही कैसे जमाते, सोचा कि दुकान तक जाकर जामन लायक दही ले आते हैं। तो भैया हम दोनों पहुंचे दही लेने। जाकर कहा कि अठन्नी का दही दे दो। एक बालक वहां तैनात था, उसने अठन्नी का दही सुनकर मालिक की तरफ देखकर कहा कि अठन्नी का दही मांग रही है। मालिक ने हमें देखा और कहा, डाल दे जरा सी दही इनके बर्तन में। हम बोले कि बर्तन तो नहीं है, पन्नी में दे दो। अब वह बालक दीनहीन सा हम फिर मालिक को बोला कि ये पिन्नी मांग रही है। अब मालिक फेल हो गया, बोला कि 2 रुपये से कम का दही नहीं आएगा। ये हमने कहा कि ठीक है, 2 रुपये का ही दे दो। उसने 2 रुपये का दही पिन्नी में डाला और हमें देने लगा। तब हमने कहा कि रहने दो, हमें नहीं चाहिए अब दही। वह भुनभुनाते पन्नी से वापस दही मिट्टी के कुंडे में डालने लगा। जब लेना नहीं था तो क्यों टाइम खोटी करने आ जाती हो। जैसे उसने सारा दही कुंडे में उल्टा पन्नी फेंकने लगा, तब हम बोले कि रुको, फेंको मत, अब ये पिन्नी हमें 50 पैसे में दे दो। हमारे जामन लायक दही हमें पिन्नी में चिपका दिख रहा था। बालक हतप्रभ। अब मालिक को हंसी आ गई और साथ ही दया भी। बोला कि डाल दे एक चम्मच दही इस पिन्नी में और दे दे इनको। तो इस तरह हमने 1.5 रुपये बचाए और घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का योगदान दिया। बाद में मम्मी को पता चला तो फिर से डांट गई, इतने गरीब नहीं है अपन कि तुम लोग ये सब हरकतें करो पैसे बचाने को। खाने पीने में कोई कंजूसी मत करो, जो मन करे वह खाओ। पर हम ना माने और उस 3 महीने की अवधि में नाना प्रकार से बचत कर करीब 500 रुपये तो हमने बचाए होंगे। और इस बात पर आज भी गर्व करते और इतराते हैं कि देखो, जब आजकल के बच्चे बाहर जाकर फालतू पैसे उड़ाते हैं, उस समय हम कितने अच्छे बच्चे थे जो पाई पाई का मोल समझते थे। और यह भी कितना पैसा खर्च हो रहा है हमारे ऊपर, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि सफल होकर दिखाएं। उसी जिम्मेदारी के परिणाम स्वरूप हम दोनों सफल हुए और अपने अपनी नौकरियों को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।